हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इस चैनल का इंट्रो करते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हंसते हुए पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो उसके बगल में बेल आइकन उसे कर दीजिए ऑल पर प्रेस, कि ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमने पढ़ लिया है, आज हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। फिजिक्स में पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने फिजिक्स क्लास 12 का भी प्लेलिस्ट बना रखा है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। क्योंकि हमने इसके पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रखा है और हमें पता भी है, क्योंकि हमारे पास चुंबक होता भी है और हम काफ़ी बार ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिस कर चुके रहते हैं। समझ लीजिए कि चुंबक है कोई, हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या पढ़ा था कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र कि जिस पर कि चुंबक अपना क्या करता है, प्रभाव डालता है। अब प्रभाव, ये प्रभाव आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, यानी कि चुंबक है कोई, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जो कि इस चुंबक के मतलब प्रभाव में आएगा। समझ लीजिए कि इसको आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई यही रोड है, मान लीजिए कोई त्रिमोहान है या 3 रोड है, तो अब क्या करते, बीच में कोई आपने रख दिया चुंबक। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, कभी आपने सुना है कि चुंबक रख दिया तो कोई ट्रैक्टर खींचा चलाया और चुंबक से सट गया, या फिर उस मतलब चुंबक के रखने से कोई गाड़ी वाला मतलब खींचा चलाया और उसकी मृत्यु हो गई और जिसने चुंबक रखा था उसको फांसी हो गई। ऐसा तो कभी आपने नहीं सुना। हाँ, लेकिन चुंबक छोटा है तो उसका कुछ ना कुछ अपना क्षेत्र होगा। अब इसके अंतर्गत अगर इसके अंदर मान लीजिए हम यहीं पर कहीं पर लोहा रखें छोटा सा, तो ये लोहे को क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाता है, मतलब आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यही उसका प्रभाव होता है। ये तो हो गया हमारे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। हम इसको आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। समझ लीजिए ये कोई जंगल है, मान लीजिए कोई शेर है। अब अगर आप जंगल में जाओगे तो ये शेर आप पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा, है ना। तो ये शेर क्या करेगा, आप पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। प्रभाव डालने का मतलब कि जाओगे तो हो सकता है आपको मार दे या फिर आपको कुछ ना कुछ क्षति पहुंचा सकता है। तो यानी ये क्या हो गया, शेर का इलाका, यानी क्या हो गया, ये शेर का क्षेत्र। बिल्कुल ऐसे ही होता है विद्युत क्षेत्र। अब हम अपने आते हैं टॉपिक पर। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि मान लेते हैं यही कोई आवेश है Q, तो विद्युत क्षेत्र होता है कि आवेश के चारों तरफ का, मान लीजिए कोई आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसपे कि ये आवेश अपना प्रभाव डाल सके। अब आवेश का प्रभाव डालने का मतलब क्या है कि यदि समझ लीजिए कि आवेश अगर मान लीजिए उत्पन्न होगा तो वहाँ पर विद्युत उत्पन्न होगा। विद्युत उत्पन्न होगा कि मतलब यहाँ इस अगर मान लीजिए इसके अंदर आप आएंगे तो आपको करंट लगेगा, शॉक लगेगा। अब कैसे, मैं आपको एक मतलब आसान प्रैक्टिकल बताता हूँ। कोई आप कुर्सी ले लीजिए, उस पर किसी को बैठा दीजिए, ठीक है। उसका जो मतलब पैर है वो ज़मीन को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप ले लीजिए गमछा और पीछे से उस कुर्सी को मारिए धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे मारेंगे तो मैंने बताया जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित। ऐसा यदि आप 10-15 मिनट करोगे तो कुर्सी हो जाएगी आवेशित और जो उस पर बैठा है वो भी क्या हो जाएगा, आवेशित। अब किसी दूसरे आदमी को बुलाइए और कहिए कि उसको ऐसे टच करे। अब ऐसा नहीं कि उसको पूरा ऐसा हाथ से टच कर देगा, पूरे हाथ से टच करेगा तो आवेश तो कम ही रहेगा, तो आवेश पूरे हाथ पे फैल जाएगा, तो उसको या तो पता ही नहीं चलेगा या फिर उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं, इफेक्ट पड़ेगा तो बहुत थोड़ा सा। तो आप कहिए कि उसको थोड़ा सा टच करे हाथ से। अब हाथ से टच करे लेकिन पैर में वो कुछ भी नहीं पहना होना चाहिए, जो बंदा उसको छूने जाएगा। तो जैसे वो टच करेगा तो उसको देखोगे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा थोड़ा सा, और आवाज़ भी आएगी वहाँ से, टच की क्या होगी, आवाज़ भी आएगी। तो यानी कि आवेश ने अपना प्रभाव दिखाया। कैसे दिखाया, आपने किसी वस्तु को रगड़ा, वस्तु आवेशित हुई। आपने कुर्सी, मान लीजिए कोई कुर्सी है, आपने रगड़ा खूब गमछे से, कुर्सी हो गई आवेशित। कोई बंदा गया और जो उस पर बैठा है उसको छुआ तो वो भी क्या हो गया, थोड़ा सा आवेश इस पर आया, जैसे ही आया तो इलेक्ट्रिक शॉक। यानी कि आवेश का यह क्षेत्र था, जैसे ही आपने इसको टच किया आप में आवेश आया और आप थोड़े से इलेक्ट्रिक शॉक हो, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगा। अब यानी कि विद्युत मतलब कि विद्युत धारा यहाँ पर मतलब प्रवाहित हो सकती है आवेश के प्रवाहित होने से। यानी कि अभी विद्युत क्षेत्र की जब भी बात की जाए तो आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसपे कि आवेश अपना प्रभाव दिखाता है, ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के गुण के बारे में हम इसके अगले वाले वीडियो में बता देंगे, लेकिन इसको चलने से पहले एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्या है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो ठीक है, वो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वह क्षेत्र, मान लीजिए अभी आपने टच किया तो आपको थोड़ा सा करंट लगा। अभी मान लीजिए घर में जो लाइन आ रही है उसको टच करोगे तो ज़्यादा शॉक लगेगा, टच मत करना, ठीक है। तो वही उसकी तीव्रता को बताता है। अब तीव्रता का क्या सूत्र होता है मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। तो इसको जानने से पहले आप इतना जान लो कि विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र ही है, अगर इसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगा है तो विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब होता है कि ये वस्तु जो है सदिश है। तो ठीक है, तो ई क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि होती है। ई बराबर होता है, क्या होता है, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। अब देखो ये जो एफ है इसके ऊपर भी लगा यानी बल भी सदिश राशि होती है। ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। अब आप इससे परिभाषा कैसे बनाओगे, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, रटने की कोई जरूरत नहीं। आप इस सूत्र को याद कर सकते हो, ई बराबर एफ बाई क्यू, बस सूत्र याद हो गया आपको। अब परिभाषा कैसे बनाएंगे, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जो बीच में लगा है इसको हम बोलते हैं प्रति। आप जैसे कोई किसी भी मतलब किसी भी चित्र का आप बनाओगे, किसी भी मान लीजिए कोई भी वस्तु है, या फिर मान लेते हैं यहाँ पर एफ बाई क्यू है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कहीं पर लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आप क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही बोलते हो ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही आप यहाँ पर बोलते हो, यानी कि क्या है, प्रति है। अब इसका आप अगर परिभाषा बनाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं, इसका एक सूत्र होता है कूलाम के नियम से। समझ लीजिए कि कूलाम का नियम दो आवेशों पर काम करता है। तो मान लेते हैं एक आवेश क्यू है, एक आवेश आपका क्यू नॉट है, Q1 भी मान सकते हो, जीरो का मतलब Q नॉट होता है, Q0 मत बोलना इसको, ठीक है। ए बिंदु ए पर है, बिंदु बी पर आवेश क्या है, Q0 है। अब यहाँ पर यदि आप कूलाम के नियम से लिखोगे तो कूलाम का नियम क्या होता है, पहले आप उसको बताओ। देखो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम मैंने इसके पहले पढ़ा रखा है, यदि नहीं वीडियो देखें तो जाकर वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कूलाम का नियम क्या होता है कि होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। देखो यहाँ पर Q1 पहला आवेश होता है, Q2 दूसरा आवेश, लेकिन अब यहाँ पर कूलाम का नियम अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे Q नॉट है, बटे क्या हो जाएगा, r²। एफ बराबर यहाँ पर हो गया। अब इसी एफ को अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमको क्या प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम इसी एफ को यहाँ पर रखें तो देखो हमको क्या प्राप्त होता है, ठीक है। इसी एफ को आप यहाँ पर रखते हैं तो हमें मिलता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q नॉट बटे r²। अब इसके बटे जैसे ही हम Q करेंगे तो इस Q के बटे एक करके इसका इसमें गुणा भी हो सकता है, तो एक Q का क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा। जब Q का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा Q। अब देखो एक Q इस Q से कट गया, तो वेक्टर E बराबर क्या लिख सकते हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से A कैंसिल हो गया तो क्या बचा, Q नॉट बटे r²। इसका ए भी एक सूत्र होता है। अब सूत्र का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर और कैसे करेंगे, यदि मान लीजिए अगर बल दिया है, आवेश दिया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूछेगा तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। यदि बल नहीं दिया है, आपको दूरी दे दिया और आवेश दे दिया, तब आपको यही वाला सूत्र लगाना होगा। अब देखिए इस सूत्र को लगाना होगा। अब बात करते हैं मात्रक के बारे में। देखो मात्रक इसका क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसे करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर तो मेरे ख्याल से नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे यदि आप पूरा लिख कर आओगे। तो देखो विमीय सूत्र, पहले तो देखो विमीय सूत्र,
अब देखो विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र यानी कि आपको विमीय सूत्र को ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो अभी हमने ई बराबर प्राप्त किया था, वेक्टर ई बराबर हमने यही प्राप्त किया था ना, एफ बाई क्यू। देखो यफ का क्या होता है विमीय सूत्र, यदि आपको नहीं पता है तब कैसे करेंगे। तो देखो नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू ना, हमें ई का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। अब देखो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, एफ बराबर यम इंटू ए। तो लिख लो द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, बटे अब देखो क्यू यानी कि आवेश, क्यू यानी कि आवेश, अब आवेश यानी कूलाम लिख दो, नहीं तो आप लिख लो आवेश। अब देखो आवेश हमने 10वीं में पढ़ा था, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू बराबर हमने पढ़ रखा है आई टी, क्यू बराबर हमने पढ़ रखा है आई टी होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ना धारा गुणे समय, आप इसे लिख सकते हो ना। इसको आप बिल्कुल तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि विमीय सूत्र आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, यदि नहीं पता है तो। ऐसे तो बल का विमीय सूत्र एम एल टी टी इनवर्स होता है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो बल की जगह पे लिख दो द्रव्यमान गुणे त्वरण, और आवेश की जगह पे लिख सकते हो क्यू बराबर आई टी यानी धारा गुणे समय। यदि आपने विमीय सूत्र वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिए। अब देखो ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखो त्वरण का भी एक सूत्र होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। अब देखो वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। देखो इसका विमीय सूत्र होता है एल टी इनवर्स, अब इसका होता है जो समय का होता है टी। अब ये टी अगर ऊपर जाएगा तो ए भी तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा ना, एल टी इनवर्स हो गया। देखो टी अगर मैं 1/2 लिख दूँ, ए घाते 1 है, ए जब 2 ऊपर जाएगा 2 घाते -1, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 घाते -2। यही घात ये अगर ऊपर जाएगा तो घात चेंज हो जाएगा, नीचे माइनस होता तो ऊपर प्लस, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस। जैसे ये टी ऊपर जाएगा तो टी -1 हो जाएगा, यही ना। अब देखो गुणे का चिन्ह है तो ये घात जुड़ जाएंगे, तो जैसे ही हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर लिख लो यल टी। अब देखो टी इनवर्स ए और प्लस, अब जैसे ये माइनस आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि त्वरण का विमीय सूत्र यही होता है। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख दो। देखो धारा यानी एम्पियर, धारा आई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का, और समय को टी से, तो हम क्यू बराबर ए टी भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ से। देखो द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से, मैंने वीडियो में बता रखा है विमीय सूत्र के वाले वीडियो में, द्रव्यमान को यम से। त्वरण का हमने निकाल ही लिया एल टी इनवर्स, त्वरण का हमने निकाला एल टी इनवर्स 2। अब धारा और समय दोनों का हमने निकाल लिया तो ए टी आया, धारा को हम ए से डिनोट करते हैं और समय को टी से, तो क्या हो गया ए टी, ठीक है, ए टी हो गया। अब हम विमीय सूत्र निकाल रहे थे, अब लिखते हैं हम इसको यहाँ पर, ठीक है। तो विमीय सूत्र हम लिखते हैं, विमीय सूत्र लिखते हैं। अब देखो ये यम है, यहीं पर आप लिख लो, यहाँ से ही लिखना चालू करो। देखो यम एल टी इनवर्स 2 ऊपर का हो जाएगा ना। अब देखो यम एल टी इनवर्स 2 यही होता है बल का विमीय सूत्र। अगर बल का विमीय सूत्र पूछा जाएगा तो आप इसे बता सकते हो। अब बटे, ठीक है, अब मतलब आवेश का होता है ए टी, तो यहाँ से हमने पा लिया ए टी। अब देखो ए घाते 1 लिख सकते हैं, इसके भी घाते 1 लिख सकते हैं ना। ये जैसे ही ऊपर जाएगा इनवर्स में चेंज हो जाता है, ये जैसे ही ऊपर जाता है किस में चेंज हो जाता है, इनवर्स में। तो लिख लो यम एल टी इनवर्स 2, अब इंटू कर लो। ये जैसे ही ऊपर जाएगा, मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कहीं पर 1/2 घाते 2 लिखा है, ऊपर जब ए 2 जाता है 2 घाते -2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर ए भी ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स 1 टी इनवर्स 1, यानी टी इनवर्स में चेंज हो जाएगा कि नहीं, चेंज हो जाएगा। अब देखो गुणे का है तो अगर आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है। अब देखो
यम है, इसमें यम नहीं है तो छोड़ दो, यल है उसमें भी यल नहीं, छोड़ दो। देखो टी इनवर्स टू, देखो आधार इनके समान है तो घात भी जुड़ जाएंगे। टी -2 और -1, -2 प्लस -1, यही ना। अब जैसे ही अभी माइनस इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 -1, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या -3 ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना टी घाते -3। अब बचा क्या, ए इनवर्स, तो लिख लो ए इनवर्स, कोष्टक बंद कर दो। विमी सूत्र को लिखने से पहले हमें बिग ब्रैकेट बनाना पड़ता है। विमी सूत्र जब भी लिखेंगे तो बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, यही हो गया विमी सूत्र। यदि आप ऐसे लिख देते हो तो बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और पूरे इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर।